नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय का टॉपिक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा को पढ़ा, तत्सम तद्भव शब्द को पढ़ा और शुद्ध शब्द को पढ़ा, और उससे पहली वीडियो में हमने हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक एस्टेट से संबंधित हैं, इस तरीके से, और कौन कौन से टॉपिक ग्रुप डी में आ सकते हैं, ऐसे हमने सब कुछ देखा। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम ऐसा टॉपिक है जो हर बार तकरीबन पेपर में पूछा जाता है, और जब भी कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो यह भी मतलब बहुत दमदार प्रश्न आता है जो कि करने में बड़ी कठिनाई होती है। आज अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा मतलब नाउन। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं भाई। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? केवीएस के एग्जाम में आया था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कई बार हम जैसे नाम भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे अपना पसीना, अपना पसीना 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी आप इसको सर्वनाम के भेदों को याद रख सकते हो। कैसे? अपना पसीना, अपना मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पै मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, न मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, पै मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, स मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, न मतलब निजवाचक सर्वनाम। आप इस तरीके से भी सर्वनाम के भेद को याद कर सकते हो। जैसे अपना पसीना मतलब पूछा जा सकता है कि कितने भेद है? 6 भेद। ऐसे अनिश्चयवाचक, पै से पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक, पै से प्रश्नवाचक, स से संबंधवाचक और न से निजवाचक। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हो। आपकी मर्जी है, ऐसे के ऐसे याद रखना है, ऐसे के ऐसे याद रखो, या इस तरीके से याद रखना है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या क्या पहचान है? इसमें उत्तम पुरुष होता है, इसमें मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता और श्रोता और एक अन्य आपस में बातें करते हैं, या वक्ता बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला। जब वक्ता और श्रोता दोनों किसी दूसरे की बात करते हैं, यानी कि अन्य की बात करते हैं, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम जैसे खुद के बारे में बात करना। मध्यम पुरुषवाचक होता है जैसे तुम, सुनने वाले के बारे में बात करना। तो उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है? जैसे मैं, और मध्यम पुरुषवाचक है तुम, और अन्य पुरुषवाचक है वह। आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तुम में बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो तुम में कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुष। जैसे तुम कौन होता है? श्रोता। और उत्तम पुरुष, उत्तम कौन होता है? वक्ता, बोलने वाला। और वह जो कोई अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है मतलब 3 पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिन शब्दों के द्वारा निश्चित
निश्चितता का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा निश्चितता का बोध हो। निश्चित मतलब कोई चीज निश्चित है, जैसे कि यह मार्कर है, यह निश्चित है, यह बुक है, यह निश्चित है, यह ब्लैक बोर्ड है, यह निश्चित है। तो जो कि निश्चितता का बोध कराए। ये कौन से शब्द होते हैं, जैसे यह सर्वनाम है, निश्चितवाचक है, ये सर्वनाम है, ये भी निश्चितवाचक है, वह सर्वनाम है, ये भी निश्चितवाचक है, और वे सर्वनाम है, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। निश्चयवाचक की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चितता का बोध हो, निश्चित वस्तु या निश्चित जगह का बोध हो, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक में थोड़ा सा डाउट होता है, वो आप परिभाषा से भी समझ सकते हो। अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कुछ। कोई और कुछ से क्या है कि हमें कुछ पता नहीं, क्लियर नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हो। कोई या कुछ की बात करना अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के द्वारा, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा हमें अनिश्चितता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। आपसे अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नांकित वाक्य में, अंडरलाइन वाक्य में मतलब या अंडरलाइन वर्ड में ये कोई है जो, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन शब्द है जो यह है, इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को तो आप सब जानते ही होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो पहचान है, क्या, कौन, क्या, ये सर्वनामों का, इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न किया जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं संबंध और निजवाचक सर्वनाम से। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? जो या सो। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। आपके उसमें दे देंगे जो, कौन, कुछ, वे, तो उसमें से कौन होगा? जो। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए। संबंधवाचक जिसमें संबंध का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संबंध का बोध हो, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें और निश्चयवाचक सर्वनाम में डाउट होता है, तभी इससे पूछा जाता है। और अगर आप इसको, आप खुद और संयम को अगर अच्छे तरीके से जान लेते हो, तो मैं कहता हूं कि आपका निजवाचक सर्वनाम गलत होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा? आप है, खुद है और संयम है। जैसे निजवाचक में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से आत्मीयता का बोध हो, अपनापन का, अपना, आत्मीयता मतलब अपना। जैसे खुद के बारे में बात करना, संयम के बारे में बात करना, अपने आप के बारे में बात करना, तो ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं, हमने पढ़ा। और पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से बताइए कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से बताइए कि कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसके बाद देखते हैं हम अब जो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जैसे एस्टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है सर्वनाम का, एस्टेट 2021 में आया हुआ है, ग्रुप डी वगैरह में भी आए हुए हैं, ये यहाँ से प्रश्न है, और एस्टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है, और एस्टेट 2022 में एक और प्रश्न सर्वनाम का आया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, हमने परिभाषाओं को समझा, आप इस पर पूरा गौर कीजिए। इससे भी अगर आप इसको भी अच्छे से समझ लेते हो तो आपका, मैं मानता हूँ कि सर्वनाम का प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपके प्रश्न कहीं ना कहीं, आपको अगर परिभाषा भी ना आए ना वहाँ पर, तो आपको ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। हम देखते हैं पहला प्रश्न, आप भला तो जग भला।
आप भला तो जग भला वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए भाई, आप भला तो जग भला, ये किसकी बात कर रहे हैं? क्या संबंधवाचक की कर रहे हैं, क्या निजवाचक की कर रहे हैं, या निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? एस्टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप भला, आप कौन है? देखो इसमें कौन है? आप निजवाचक सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। इसमें खुद निजता का बोध है, निश्चय अपने आप अपनेपन का बोध है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। अनिश्चयवाचक के पास जाइए, कोई, कुछ, इनमें से अगर कहीं कुछ मिलता है तो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कर सकते हो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम एस्टेट 2020 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। एस्टेट 2020 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो ए में क्या है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, तुम रख लो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, ये निश्चित है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, मतलब निश्चित है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, तुम रख लो। ये कुछ है, मतलब निश्चित, थोड़ा निश्चय का बोध आया कि कुछ तो है। तो दाल में कुछ काला है, यहाँ इसमें और इसमें डाउट है। बच्चा जब एकदम से ये करने की सोचेगा जो कि ये गलत है भाई, ठीक है। और केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। वह चाहता कि तुम सदैव आगे बढ़ो, इसमें चाहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चा क्या? दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ये कौन सा वाक्य है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने कंटेंट है, कम समय में ज़्यादा और बेस्ट दिया जा रहा है आपको। आप देख लेना, पेपर उठा करके देख लेना, कोई भी आपको आगे भी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे और पहले भी ऐसे प्रश्न आए हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधिनी अशुद्धि है? कि कौन सा वाक्य है जहां पर सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है? इस तरीके से प्रश्न पूछा, आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके सामने है सब प्रकार के प्रश्न। एस्टेट 2021 में प्रश्न पूछा गया, उससे पहले पूछा गया कि बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। फिर उससे पूछा गया कि इसमें बताइए, चुनिए कि कौन सा सर्वनाम है। फिर प्रश्न पूछा गया कि बताइए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि क्या है। तो एस्टेट 2021 में ऐसा प्रश्न पूछा। आपको हर प्रश्न के बारे में ऐसे पता होना चाहिए। तो किस वाक्य में तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, ये बिल्कुल सही है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, ये भी सही है। अशुद्धि बतानी है, यानी कि असंगत बताना, गलत बताना। प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए। जिसने भी खाया है सराहा है, ये भी सही है। और मेरे को कुछ भी याद नहीं, ये थोड़ी होता है मेरे को कुछ नहीं याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा हो सकता है, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या हुआ? ये इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ क्या आएगा? मुझे सब कुछ याद है या मुझे कुछ भी याद नहीं है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। देखते हैं भाई, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो घर खड़ा, जो बड़ा सा घर है, अगर बोलते कि सामने, या अगर ये बोलते कि यह घर, अगर यह बोलते यह घर मेरा है तो निजता कब होता है? अगर यह बोले यह वो घर, वो सामने वाला है जो घर, वह मेरा है, तो इसमें कहीं ना कहीं निजता का बोध नहीं होता। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सामने जो बड़ा सा घर है, वो मतलब वो कह रहा है कि जो सामने बड़ा सा घर है वो मेरा है। क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या ये निजवाचक सर्वनाम है? क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? वो कह रहा है कि सामने जो घर खड़ा है ना वो मेरा है, मतलब निश्चयवाचक, निश्चयता का बोध हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये एस्टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है। एस्टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, हमें अपना काम संयम करना चाहिए,
आप इस प्रश्न को यहाँ से देख करके भी कर सकते हो, क्योंकि उस वाक्य के अंदर या तो आप मिलेगा या खुद मिलेगा या समय मिलेगा, तो आप खुद देखना यहाँ समय मिल रहा है। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हुआ, हमें अपना काम समय में करना चाहिए। उसके बाद है भाई प्रश्न, यह राम का घर है, यह राम का घर है, तो कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो भी देखो ऐसा ही है, सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, ठीक है। तो पूछा गया कि सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चय है कि वो मेरा घर है। तो यहाँ भी यह राम का घर है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है कि निश्चितता का कह रहा है, निश्चितता का बहुत दिखा रहा है ये भी। उसके बाद है देखिए, राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र बाबू थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः, मतलब ये क्या कह रहा है कि आप वस्तुतः, यहाँ से देखिएगा, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, मतलब कि वो क्या अन्य प्रश्न की बात कर रहा है, कि जैसे कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है, या उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। मध्यम पुरुष नहीं हो सकता, उत्तम खुद की बात है ही नहीं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि राजेंद्र, वो अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं ना, राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखते हैं, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसमें बताइए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अंडरलाइन वर्ड है, तो बताइए क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है? नहीं भाई, निजवाचक सर्वनाम हो सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम ये तो ये हो सकता है ये, तो अपने मतलब खुद से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसमें क्या निजता का बोध है कि निजवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये हो सकता, तो निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है, वह औरों का नहीं अपने को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं, अपने को, अपने मतलब खुद को, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यहाँ देखो, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का, और वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यहाँ पर आप निश्चयवाचक सर्वनाम कर सकते हो, जबकि यह निजवाचक सर्वनाम है। पेपर के अंदर है ना, ऐसे ही फंसाता है एग्जामिनर, तो आप इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, खुद अपने ऊपर लेकर के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि निश्चित है, ये निजवाचक सर्वनाम है। खुद आत्मीयता का बोध कराने वाले वाक्य होते जो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ, निजवाचक सर्वनाम है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है प्रश्न, किस विकल्प में संयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम है? बताइए भाई, संयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संयुक्त मतलब इकट्ठा करने वाला। हमारा नहीं है भाई, आपका ये भी नहीं है, उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर है जिसका। किस विकल्प में संयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जिसका के अंदर है भाई। उसके बाद है प्रश्न, उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा और आप चलते बने, खुद चलते बने वो, तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक? उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा और आप चलते बने, आप मतलब आप खुद चलते बने, तो कौन सा वाक्य है? निजवाचक सर्वनाम है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद है भाई, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए कौन सी है कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, कौन सा वाक्य होगा? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक? तो ये कौन सा वाचक है? निश्चयवाचक सर्वनाम है भाई। उसके बाद है, तुम्हें क्या चाहिए में सर्वनाम कौन सा है? क्या कहा है? देखो इधर, क्या प्रश्नवाचक में, तो प्रश्नवाचक आंसर हो सकता है। देखते हैं, तुम्हें क्या चाहिए में सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, तुम्हें क्या चाहिए में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक। निजवाचक तो हो ही नहीं सकता, निश्चयवाचक भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा?
प्रश्नवाचक। क्या कौन सा? प्रश्नवाचक भाई। उसके बाद देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन से? संबंधवाचक जो, सो, तो देखना है कहाँ? जो, ये रहा देखो। वह कौन सा? वह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, कुछ कौन सा है? कुछ तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी नहीं हो सकता। और वहाँ, वहाँ, वह या वहाँ, ये भी निश्चय या पुरुषवाचक सर्वनाम में हो सकता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तुम्हें क्या चाहिए? तो इसमें सर्वनाम कौन है? जो सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो। हमने आज सर्वनाम के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आप इसको अच्छे से देख करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा होगा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपको इसमें से प्रश्न सीधा का सीधा मिल सकता है। अगर नहीं भी मिला तो यहाँ से प्रश्न तो डायरेक्ट मिलेगा, आप देख लेना। इस लाइन से भी आप प्रश्न को अच्छे से कर सकते हो। तो देखिएगा, अगर आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।